ऑडियो 6 पुस्तक का नाम चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कैसे हो अंतस में सत्य का अवतरण। सत्य का अर्थ है यथार्थता। जो बात जैसी है उसे उसी रूप में समझना, मानना और प्रयुक्त करना सत्य की साधना है। दुर्भाग्य से हम इन दिनों बनावट, विडंबना, भ्रांति और दुर्बुद्धि से भरे युग में रह रहे हैं। अज्ञान भरे अंधकार युग ने कुछ ऐसा कृत्रिम वातावरण बना रखा है जिसने बरसात की काली घटाओं में छुपे हुए सूर्य की तरह सत्य को एक प्रकार से छिपा दिया है। छल और कृत्रिमता का दूसरा नाम ही सभ्यता पड़ गया है। जो जितनी कृत्रिमता बरत सकता है, कुछ को कुछ बनाकर दिखा सकता है, वह उतना ही बड़ा सभ्य और कलाकार माना जाता है। पिछली शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों से असत्य और कृत्रिमता की आराधना में मानवीय मस्तिष्क संलग्न रहे हैं और अब वह उपार्जन इतना विशालकाय, इतना सघन और प्रचलित हो गया है कि आमतौर से उसे ही सत्य माना जाने लगा है। आज सामान्य बुद्धि के लिए यह ढूंढ निकालना अति कठिन है कि प्रचलित मान्यताओं, प्रथा, परिपाटियों, विश्वासों, रीति नीतियों एवं विचारणाओं में सत्य का कितना अंश है। जिस कसौटी पर यथार्थता को कसा जा सकता है वह है विवेक। विवेक उस साहस का नाम है जिसके आधार पर बहुप्रचलित मान्यताओं की उपेक्षा करके भी सच्चाई को ढूंढ निकालने की भावना उत्पन्न होती है। यही भावना है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति सत्य का दर्शन कर सकता है। जो यह सोचता है कि समाज का वर्तमान प्रचलन ही ठीक है और उसी का समर्थन ठीक है, तो फिर उसके लिए सोचने और ढूंढने के सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। प्रचलन के ढर्रे से लुढ़कते लुढ़कते अभ्यास परिपाटी के प्रति मनुष्य को मोह उत्पन्न हो जाता है। उसी के साथ पक्षपात जुड़ जाता है। अपनी यह दुर्बलता समझ में भी नहीं आती। लगता है हम जो सोचते हैं वही सत्य है, जो करते हैं वही सत्य है, जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही सत्य है। विभिन्न व्यक्ति अपनी प्रचलित परिपाटियों और रीति नीतियों को सत्य मानने लगते हैं। चूँकि सत्य का निरूपण तो किसी ने किया नहीं, अपनी अपनी परिपाटियों को ही सत्य मान लिया है, इसलिए उनकी मान्यताएं स्वभावतः एक दूसरे से भिन्न अथवा विपरीत होती हैं। इस भिन्नता एवं विपरीतता को स्वभावतः वे वर्ग नापसंद करते हैं, कई बार घृणा भी करते हैं और यदि असहिष्णुता की मात्रा अधिक हुई तो परस्पर संघर्ष भी खड़ा हो जाता है। एक दूसरे को असत्यवादी मानते हैं और अपने को सत्यनिष्ठ समझते हैं। उनकी लड़ाई का आधार तो सत्य का समर्थन और असत्य का निवारण होता है, पर वस्तुतः दोनों ही असत्य का समर्थन और सत्य की हत्या कर रहे होते हैं, क्योंकि वास्तविक सत्य ढूंढने की किसी ने चेष्टा नहीं की। अपने चारों ओर घिरे मानसिक अथवा सामाजिक वातावरण को ही सही मानना, जबकि वस्तुतः वह एक पक्षपात्र था। इतिहास के अगणित पृष्ठ इसी सत्य के आवरण में छिपे पक्षपात से लाखों करोड़ों मनुष्यों के शोणित तर्पण की करुण कथा से कलंकित हो रहे हैं। गौरी, गजनवी, नादिर शाह, औरंगजेब आदि ने धर्म की सेवा के नाम पर क्या नहीं किया था। ईसाई और गैर ईसाई, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, आर्य और अनार्य आदि की भिन्नताओं ने कितनी नृशंसताएं उपस्थित की। इसका लंबा इतिहास पढ़ने पर लगता है कि मनुष्य सत्य के अवलंबन की डींग मात्र हाँकता है, वस्तुतः सत्य से कोसों दूर है। आज के तमसापन्न युग में यह नितांत आवश्यक है कि सत्य और असत्य का एक नए सिरे से विश्लेषण किया जाए और उसका आधार विवेक, न्याय एवं औचित्य को माना जाए। दूसरों के प्रति जो व्यवस्था लागू की जा रही है वही यदि अपने प्रति भी लागू हो तो कैसी लगे। इस कसौटी पर न्याय अन्याय का निरूपण आसानी से हो सकता है। इसी प्रकार यदि यह मानकर चला जाए कि संसार के बहुसंख्यक व्यक्ति अनुपयुक्त विचारना और क्रिया पद्धति के अभ्यस्त हैं, उनकी गतिविधियों में अनौचित्य की मात्रा ही अधिक है, तो फिर तथाकथित लोक भय से मुक्ति पाई जा सकती है और स्वतंत्र चिंतन के लिए उपयुक्त दिशा मिल सकती है। अपनी मनोभूमि के पक्षपात को भी समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस परंपरा में जन्मे, पले और बड़े हुए हैं, स्वभावतः उसी के समर्थन में बुद्धि काम करेगी।
इसलिए स्वतंत्र चिंतन सत्य का अन्वेषण करने के लिए इतना साहस भी एकत्रित करना होगा कि अपनी अभ्यस्त बुद्धि की भी उपेक्षा करके विश्वव्यापी सत्य का निरूपण कर सकने की भावना सही रूप से अपना काम कर सकने में समर्थ हो सके। हमारा सो सही, आपका सो गलत, आज सही गलत की यही मात्र परख है। अपनी जाति, भाषा, देश, वंश, परिवार, संप्रदाय, रहन सहन, रीति रिवाज एवं विचार पद्धति का जो अनावश्यक पक्षपात है उसे हटाया जाना चाहिए। विश्व के निष्पक्ष नागरिक की तरह, एक न्यायनिष्ठ जज की तरह हमें हर प्रचलित रीति नीतियों और विचारणाओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। ना तो प्राचीन के प्रति मोह रहे और ना नवीन के प्रति द्वेष। प्राचीन हो या नवीन, इससे यथार्थता में कोई अंतर नहीं आता। किसी सड़ी गली मृत प्राय वस्तु को इसलिए संजोकर नहीं रखा जा सकता कि वह पुरानी है। जिस प्रकार दूसरे लोगों के बारे में गलत राह अपनाने वाला सोचा जा सकता है, उसी प्रकार बहुत संभव है कि विवेक की कसौटी पर अपनी मान्यताएं अथवा गतिविधियां परखी जाएं तो वे असत्य निकलें। ऐसी दशा में हमें इतनी निष्पक्षता तो अपने भीतर उत्पन्न कर ही देनी चाहिए कि जो सत्य होगा उसे स्वीकार करेंगे। अपने और पराये का, प्राचीन और नवीन का कोई भेदभाव एवं पक्षपात पैदा न होने देंगे। इतना आधार यदि तैयार हो सका तो ही आशा की जा सकती है कि सत्य का अवतरण संभव हो सकेगा। मानव के परिष्कार एवं उत्कर्ष की भावी संभावनाएं। मनुष्य मूलतः क्या है और उसकी मूलभूत जन्मजात प्रवृत्तियां क्या हैं, इस संदर्भ में उसके उद्गम स्रोत पर ध्यान देना चाहिए। वह ईश्वर का ज्येष्ठ पुत्र युवराज है और उसकी विश्व वाटिका को समुन्नत सुविकसित करने के लिए एक कुशल माली की भूमिका निभाने आया है। उसका जन्मजात स्वभाव भी इस भूमिका का निर्वाह कर सकने के सर्वथा उपयुक्त है। शरीर, मानस तंत्र और भावनाओं का त्रिविधि संस्थान ऐसी दिव्य क्षमताओं और विभूतियों से भरा पूरा मिला है जिससे जीवन संपदा को सार्थक बनाने वाली उच्च स्तरीय भूमिका निभा सके। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में भ्रांत धारणाएं ही दी हैं और उसके अस्तित्व को हेय स्तर का ठहराया है। कहा है कि जन्मजात रूप से उसे पशु प्रवृत्तियां ही मिली हैं, उनकी पूर्ति से ही उसे चैन पड़ता है, वही उसे करना चाहिए। इन तथाकथित अन्वेषणकर्ताओं का कहना है कि समुद्र में जैसे एक कोशीय प्राणियों के रूप में जीवन उत्पन्न हुआ, उसी से विभिन्न प्रकार के प्राणी विकसित हुए। उसी विकास में से बंदर की औलाद के रूप में मानव जीवन प्रकाश में आया। पशु प्रवृत्तियों के इन विश्लेषणकर्ताओं ने यह कहा है कि सभी जानवर स्वार्थ प्रधान हैं। जहां अवसर मिलता है वहां आक्रमण करने में नहीं चूकते। यौन स्वेच्छाचार उनकी स्वाभाविक मान्यता है। खतरे की स्थिति में वे लड़ने या भाग खड़े होने की दोनों ही नीतियां अपनाते हैं। चूँकि मनुष्य भी एक तरह का पशु है, इसलिए उसमें भी यही प्रवृत्तियां काम करती हैं जो अन्यान्यों में हैं। इसी प्रतिपादन के हिसाब से नीतिवादी, आदर्शवादी उत्कृष्टता की जड़ कट जाती हैं और वह नर पशुओं की श्रेणी में ही जा खड़ा होता है। इस प्रतिपादन के अनुसार यदि मनुष्य चोर, उचक्का, व्यभिचारी, आक्रमणकारी बनता है तो यह उसकी स्वाभाविकता ही मानी जाएगी। हमें इन पाश्चात्य प्रतिपादकों की मान्यताओं पर तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहिए और पूछना चाहिए कि यदि सभी जानवर विकसित हो रहे हैं तो मनुष्य शरीर का विकास कब से हुआ और भविष्य में क्या अंतर पड़ेगा। लाखों वर्षों से मनुष्य इसी स्तर के शरीरों में रह रहा है और उसकी प्रवृत्तियों एवं आदतों में भी कोई अंतर नहीं पड़ा है। वह सदा से शाकाहारी रहा है। साथ ही उसे नीति, सदाचार, मर्यादा एवं परमार्थ की दृष्टि से भी अपनी गरिमा प्रकट करनी पड़ी है। मनुष्य देवताओं की संतान है। आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञानी भी यह मानने लगे हैं कि मानवीय सत्ता किन्हीं उच्च लोकों के समुन्नत प्राणियों की वंशज है। पृथ्वी पर देवलोकवासी असाधारण क्षमता एवं भावना से भरे पूरे लोग समय समय पर यहाँ आते रहे हैं और धरती को, मनुष्य को अधिक सुविकसित स्थिति में पहुँचाने के लिए भाव भरा योगदान देते रहे हैं। इन दिनों भी उड़न तश्तरियों के रूप में उस प्रयास के चलते रहने का परिचय मिलता है। पृथ्वी के कितने ही भागों में इस प्रकार के प्रमाण अवशेष भी उपलब्ध हैं। इन पंक्तियों में उस श्रुति का प्रतिपादन किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि मनुष्य पूर्ण से उत्पन्न हुआ, पूर्णता युक्त है और अंत में पूर्ण ही होकर रहेगा।
कभी कभी कुप्रचलनों का दौर आ जाता है, जैसे कि सूर्य चंद्रमा के उदीयमान होते हुए भी ग्रहण के, बादलों के या कोहरा अंधड़ के कारण उनका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। जरा जीर्ण स्थिति में भी भवनों की, प्राणियों की दुर्दशा हो जाती है। ऐसा ही कुछ अवरोध मानवीय गरिमा के संबंध में भी समझा जा सकता है। यह अस्थायी है और आशा की जानी चाहिए कि इसमें जल्दी ही उत्साहवर्धक परिवर्तन होने जा रहा है। इन दिनों शरीर शास्त्री, मनोविज्ञानी, नृतत्ववेत्ता अपने अपने ढंग से मनुष्य की भावी प्रगति की अपने अपने ढंग से योजनाएं बनाने में निरत हैं। भविष्य में मनुष्य अधिक बलिष्ठ, अधिक दीर्घजीवी, अधिक बुद्धिमान और अधिक सुयोग्य बन सके, इसमें सबसे कारगर और सूक्ष्म प्रभाव गुणसूत्रों का, जीन्स का, जीव रसायनों की हेराफेरी का है। साइंस ने एक सीमा तक इसमें प्रगति कर ली है, तो भी हार्मोन्स को उभारने दबाने का प्रयोग हाथ नहीं आया है। विकसित अध्यात्म विज्ञान इस कमी को पूरा कर देगा और आज की विकसित मनुष्य की कल्पनाओं, आकांक्षाओं को चरितार्थ होने का अवसर मिलेगा। आहार विहार में जो इन दिनों व्यतिक्रम चल रहा है, वह उतने ही दिन चलेगा जितने समय तक मनुष्य को आरोग्य, दीर्घ जीवन और बलिष्ठता का महत्व हृदयगम नहीं होता। मनुष्य जल्दी ही वस्तुस्थिति को समझ जाएगा और जिह्वा तथा जनेंद्रियों के असंयम पर अंकुश लगा लेगा। अतिशय महत्वपूर्ण मनुष्य का मन संस्थान है। जीवन पर प्रमुख रूप से वही छाया रहता है। कल्पना, मन, विवेचन, बुद्धि, चित्त, अचेतन और अहम मान्यता, यही चार क्षेत्र मिलजुल कर मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ऊंचा उठाते या नीचा गिराते हैं। यही है मन क्षेत्र की धुलाई और रंगाई, जिसे विज्ञान की भाषा में ब्रेन वॉशिंग अथवा व्यक्तित्व परिष्कार कहते हैं। यह भी अब बहुत अधिक कठिन नहीं रहा है। विज्ञान ने विभिन्न प्रवृत्तियों के केंद्र संस्थान खोज निकाले हैं और उनके साथ इलेक्ट्रोडों द्वारा विद्युत प्रवाह जारी करके प्रवृत्तियां बदलने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। इन प्रयोगों से प्रभावित शेर बकरी की तरह सौम्य और बकरा शेर की तरह निर्भर, आक्रामक होते देखा गया है। बुढ़ापे में बचपन की कोमलता लाई जा सकती है और बच्चे को बूढ़ों जैसा विचारशील बनाया जा सकता है। यह मानसिक नियंत्रण यदि स्थायी हो सके और आकांक्षाओं, भावनाओं, मान्यताओं और विचारणाओं को बदल सके, तो समझना चाहिए कि मानवीय कायाकल्प का शूद्र को महान बनाने वाला वह सूत्र हाथ आ गया। नीत्शे के दर्शन ने हिटलर को जन्म दिया और समूचे जर्मनी को ऐसी आवेश में भर दिया कि वे लोग अपने समुदाय को अतिश्रेष्ठ मानने और समस्त विश्व पर शासन स्थापित करने की तैयारी करने लगे। अरविंद अपने पौंडीचेरी प्रयोग में सुपरमैन, उत्कृष्ट मानव की कल्पना भी वे अपने पूर्ण योग के माध्यम से मनुष्य में देवत्व के उदय के रूप में रहे थे। यूँ उनके जीवन काल में यह प्रयास पूरा नहीं हो पाया, पर यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वह काम अधूरा ही छूट गया। उसे आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण योग का स्थान प्रज्ञा योग ले रहा है और लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्राण प्रण से जुटा है। भावी देव मानव की विशेषता होगी उसके अंदर देवत्व का उदय। यदि वह बन पड़ा तो इसकी परिणति निश्चित रूप से धरती पर स्वर्ग के अवतरण के रूप में होगी। देवता धरती पर जन्म लेने की प्रतीक्षा करते रहे हैं और भगवान इसी धरती पर अवतार लेने के लिए दौड़ते आते हैं। मानवीय परिष्कार और विकास का ठीक और सही समय यही है। अपनी अपनी कौम बिरादरियों को वरिष्ठ सिद्ध करने के लिए अनेक देश अनेक बार अपने अपने ढंग से प्रयत्न एवं उद्घोष करते रहे हैं। किसी समय शक और हूणों की तूती बोलती थी। अंग्रेज भी कभी सारी दुनिया पर छाए रहे। इन दिनों रूस, अमेरिका कम से कम अस्त्रों, अन्वेषणों और अंतरिक्ष पर आधिपत्य की दृष्टि से मूर्धन्य हैं ही। जापान की औद्योगिक क्षमता बढ़ती जा रही है। अन्यान्य देश भी संपदा और सामर्थ्य की दृष्टि से प्रगति पथ पर बढ़ चलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इन सब में महती भूमिका भारत की होने जा रही है। ऋषि परंपरा का अब फिर अभिनव पुनरुत्थान हुआ है। उच्च स्तरीय व्यक्ति संख्या की दृष्टि से कम हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं। बुद्ध, गांधी, अरविंद जैसे आत्मशक्ति के धनी पिछली शताब्दियों में उंगलियों पर गिनने जितने ही हुए हैं, पर उन्होंने आंधी तूफान की तरह समय को उलट दिया। अब उस प्रक्रिया में फिर उफान आ रहा है। आवश्यक नहीं कि वे व्यक्ति ख्याति प्राप्त ही हो,
ऋषि युग में 6 पुरुष और 1 महिला, यह 7 ही मूर्धन्य संत ऋषियों में गिने गए। पर यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उनके अतिरिक्त और उच्च स्तरीय आत्माएं नहीं थी। इन दिनों सप्त ऋषियों के अवतरण का पुण्य प्रभात काल है। उनका प्रयास एक ही होगा कि मानवीय गरिमा को निकृष्टता के दलदल में से उबारकर परिशोधन किया जाए और आत्मिक दृष्टि से उसे उच्च शिखर तक पहुंचा दिया जाए। समय की कठिनाइयों में एक ही सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मानवीय व्यक्ति को ओछेपन से विरत करके उसे आदर्शवादी उत्कृष्टता अपनाने के लिए सहमत ही नहीं, बाधित भी किया जाए। मनुष्य नीतिवान बने, वासना, तृष्णा और अहंता के भव बंधन से उबरे और लोभ मोह की हथकड़ी बेड़ियों को तोड़ फेंके। इतना भर मोड़ मरोड़ बन पड़ा तो मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहला सकेगा। उस पर नर पशु या नर पिशाच कहलाने का लांछन न लगेगा। पवित्रता और प्रखरता का पुण्य परमार्थ में नियोजन हो सके तो हर किसी को महामानवों की श्रेणी में बैठने का अवसर मिलेगा। तब नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम, शूद्र को महान कहा जा सकेगा। लिप्सा, लालसा की कुत्साएं जैसे ही सद्भावनाओं की और सत्प्रवृत्तियों की और मुनि की सारा वातावरण ही बदल जाएगा। जो गतिविधियां चल रही हैं उनमें आश्चर्यजनक परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा। लोग हिल मिलकर रहें, मिल बांट कर खाएं और हल्की फुल्की हंसती हंसाती जिंदगी जिएं तो किसी को किसी वस्तु का अभाव न रहे। इस धरती का उत्पादन और उत्खनन इतना वैभवशाली है कि उसके रहते किसी को किसी वस्तु की कमी अनुभव न हो। अभाव सर्वथा कृत्रिम है। वे लालसाओं के अत्यधिक बढ़ जाने पर दिखते भर हैं। आलसी और प्रमादी ही दरिद्रता की शिकायत करते हैं। शुद्र और संकीर्ण मन वाले क्रूर कर्मा की विग्रह के बीज बोते और अशांति उत्पन्न करते हैं। मनुष्य यदि आत्म सुधार के निमित्त तत्पर हो सके, गुण कर्म स्वभाव को अपनी गरिमा के अनुरूप ढाल सके तो पारस्परिक स्नेह, सद्भाव और सहयोग की कहीं कमी न रहे। यही देवत्व है। इन विशेषताओं और विभूतियों का भंडारागार मानवीय अंतराल में भरा पड़ा है। उसे निखारने और उभारने भर की आवश्यकता है। यह परिवर्तन सरल भी है और सुखद भी। अगले दिनों मना स्थिति बदलती ही परिस्थितियां बदलने की संभावना सुनिश्चित है। अज्ञान और अशक्ति और अभाव से ही प्रायः विपन्नता छाई रहती है। दुर्गति ही दुर्गति की जन्मदात्री है। इन्हें झाड़ू लेकर बुहा डाला जाए तो कूड़ा करकट जमने में तो जो दुर्गंध और कुरूपता छाई रहती है उसका कहीं आता पता भी न चलेगा। व्यक्ति के बदलने से युग के बदलने का तथ्य 100% सत्य है। इस सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन निकट भविष्य में निश्चित रूप से किया जा सकेगा। इसमें संदेह की कहीं गुंजाइश नहीं है।